चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है और आगे भी आने की संभावना जो है होती है। हम लोग का टारगेट है कि आप सभी एग्जाम में 400 प्लस नंबर को लेकर के आएँ। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिल सके। चलिए आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। यानी कि स्तनधारी के शुक्राणु के जो मध्य भाग में पाया जाता है वो क्या होता है आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि इस स्तनधारी के शुक्राणु के जो मध्य भाग में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जिनको आंसर पता होता है अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। एक्स गुणसूत्र जो है वो कैसा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि एक्स गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, तो मेटासेंट्रिक होता है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, तो मेटासेंट्रिक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा है जिसमें स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण किस में होता है, ऑप्शन नंबर ध्यान देंगे। स्वपरागण होता है द्विलिंगी में। यानी कि द्विलिंगी पौधे होते हैं उनमें ही स्वपरागण होता है, एक लिंगी में नहीं होता है। द्विलिंगी में स्वपरागण होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। भ्रूणपोष में कितने को क्रोमोजोम होते हैं, तो वो होते हैं कितने, तो 3n होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो 3n होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑफेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ऑफेरॉन का जो एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेगुलेटर जीन। उसको क्या कहा जाता है, रेगुलेटर जीन कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। यानी कि टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष होता है वो किसे प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है स्वैच्छिक को। यानी कि स्वैच्छिक को प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। यानी कि चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यानी कि चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्रिप्टेरोफिली। यानी कि चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको क्रिप्टेरोफिली कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में क्या होता है। यानी कि जो एड्स विषाणु होते हैं उनमें क्या रहता है, तो उनमें क्या क्या रहता है, तो उनमें रहता है एक कुंडलिनी आरएनए। यानी कि एड्स विषाणु जो होते हैं उनमें क्या रहता है, तो एक कुंडलिनी आरएनए होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, तंबाकू की लत किसके कारण होता है। देखिए तंबाकू की जो लत लग जाती है लोगों में वो किसके कारण होता है, तो ये होता है आपको निकाटीन के कारण। किसके कारण होता है, तो निकाटीन के कारण जो है तंबाकू की लत लगने का कारण क्या है, तो निकाटीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। यानी कि जब संतति की जो उत्पत्ति है एकल जनन द्वारा हो उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी कि उसको क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। आंसर जिनको पता होगा वो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। यानी कि जब संतति की जो उत्पत्ति है एकल जनक द्वारा होती है तब उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। यानी कि घरेलू जो कचरा है वो किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, तो ये करता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का। यानी कि जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का ये गठन करता है जो घरेलू कचरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन आता है अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, यानी कि अगुणित जो भ्रूणपोष है वो किसकी विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा क्या, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी कि अगुणित जो भ्रूणपोष है वो किसकी विशेषता है, तो अनावृत बीजी की विशेषता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पुरुष बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पुरुष कौन बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। तो देखिए जो द्वितीय केंद्रक होता है, द्वितीय केंद्रक होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। यानी कि द्वितीय केंद्रक जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पुरुष बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है, यानी कि जल प्रदूषण का सामान्य संकेतन जीव बताना है। तो सामान्य संकेतन जीव कौन सा है, तो ये है ई कोली। देखिए ई कोली जो है ये जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ये इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर बॉम्बे डक। बॉम्बे डक क्या है, देखिए बॉम्बे डक क्या है, तो बॉम्बे डक एक क्या है, मछली है। बॉम्बे डक क्या है, तो यह एक मछली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन आता है लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं। ये किस्म बताना है, ये किसके किस्म है, तो ये किस्म है मक्का का। देखिए मक्का का जो है यह किस्म है, यानी कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन और प्रोटीन, ये जो है मक्का का किस्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पिछली बार वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है उसको कहते हैं कयांतरण। क्या कहते हैं, कयांतरण करते हैं, क्या कयांतरण कहा जाता है उसको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है बैल का वीर्य किस में संचित होता है, यानी कि बैल का जो वीर्य होता है उसको किस में संचित किया जाता है, किस में उसको रखा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखें, जानकारी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किस में संचित रखा जा सकता है, तो इसको संचित रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में। किस में, तरल नाइट्रोजन में बैल का जो वीर्य होता है उसको संचित होता है, संचित रखा जाता है किस में, तो तरल नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, यानी कि जो रेशम के जो धागे होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो उनमें होता है फिब्रोइन। ठीक है, ध्यान देंगे रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो फिब्रोइन प्रोटीन जो है रेशम के धागे में ही होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है वायु परागन किस में नहीं होता है। वायु परागन किस में नहीं होता है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें वायु परागन नहीं होगा, बाकी 3 में वायु परागन होने वाली है। बाकी 3 में वायु परागन होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए घास में वायु परागन होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए मक्का में भी वायु परागन होता है। ऑप्शन नंबर सी है गेहूँ, ये इसमें भी वायु परागन होता है। इन तीनों में वायु परागन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेल्विया। देखिए सेल्विया में वायु परागन नहीं होता है, वायु परागन इसमें नहीं होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्विया में वायु परागन नहीं होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, यानी कि लेडिंग जो कोशिकाएं होती है वो क्या स्रावित करती हैं, तो ये स्रावित क्या करती हैं, तो ये स्रावित करती हैं टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती है लेडिंग कोशिकाएं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है, किस संयोजन का बना होता है, तो ये बना होता है ऑप्शन नंबर डी देखें एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन का ये मुख्य जो गर्भ निरोधक है वो बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर है, इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान में रखना है।
चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन आता है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो ये प्राप्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ विखंडन से। किससे प्राप्त हो सकता है? तो विखंडन से प्राप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? यानी कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान जो लैंगिक स्ट्रैंड होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण होता है कैसे? तो असंतत होता है। कैसे होता है? तो असंतत होता है निर्माण। ये आप लोग ध्यान देंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन जो उत्परिवर्तन है वो कब होता है? तो ये होता है जब वेश का विलोपन या निवेशन होता है। यानी कि जब वेश का विलोपन या निवेशन होगा तब फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आता है, वोवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? यानी कि वोवल जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो ये प्रस्तावित की गई है क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिक के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, क्वेश्चन ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इसका आंसर कौन कौन भूल गया है वो कमेंट करके बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विखंडन से। विखंडन से ही प्राप्त हो सकता है, इसको हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आरबीसी का पतन का कारण बताना है। तो आरबीसी का पतन का कारण क्या है? तो आर्सेनिक यौगिक, यानी कि आर्सेनिक जो यौगिक है वो आरबीसी के पतन का कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रस्फुटन किससे होता है? जल का जो प्रस्फुटन है वो किससे होता है? तो ये होता है प्लैक्टोनिक शैवाल से। प्लैक्टोनिक शैवाल से जल प्रस्फुटन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ये मिट्टी का निर्माण जो है वो किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है, किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि अपक्षय और मृदा जनन, ये दोनों के द्वारा होता है। तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। और ये आप लोगों का 30 क्वेश्चन थे, इनमें से 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं ये कमेंट करके बताना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप सभी देख सकें। इंपॉर्टेंट हम वीडियो और भी आगे लाते रहेंगे, और जो भी आपके दोस्त हैं जो इस बार एग्ज़ाम को देंगे उनके साथ आप लोग शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।